वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 8 किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका टिक द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर पर टिक करना है। तो फर्स्ट है आपका ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन एवरी। ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन एवरी। ज़ीरो किससे बड़ा होता है? एवरी नेचुरल नंबर से, एवरी नेगेटिव इंटीजर से, एवरी पॉजिटिव इंटीजर से, या नन ऑफ दी। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब बड़े होते हैं ज़ीरो से। ठीक है, तो ज़ीरो इज़ लेस दैन एवरी नेचुरल नंबर। अब फिर पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो सारे ज़ीरो से बड़े होंगे, तो यानी कि ज़ीरो के बड़े होने का तो सवाल ही नहीं है। फिर ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ज़ीरो जो होता है वो बड़ा होता है सारे नेगेटिव इंटीजर्स से। ठीक है, ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो और उसके लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, -1, -2, -3, -4। और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जाते हैं हमारे नंबर जो होते हैं वो रिड्यूस होते रहते हैं, यानी कि ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है? सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है आपका 1। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ज़ीरो नीदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव। सबसे ऐसे ज़ीरो एक इंटीजर है, ठीक है, और 1 से भी छोटा है, लेकिन ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ आपका? 1। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ 42। 42 का आपको एडिटिव इनवर्स बताना है कि 42 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो 42 में ऐसा क्या ऐड किया जाए जो आपका आंसर ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो जो चीज़ हम ऐड करेंगे उसी को बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। तो 42 में ऐसा क्या ऐड करें कि ज़ीरो हो जाए? -42। तो 42 में -42 में ऐड करूँगा तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि -42 इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ 42। 42 का एडिटिव इनवर्स है -42, तो -42। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -125, सॉरी -125। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 125। इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -45, फाइंड द अदर। हमें क्या बोला है? दो इंटीजर्स का सम। ठीक है, दो इंटीजर्स का सम आपको गिवन है 125। ठीक है, दो इंटीजर्स का सम आपको 125 गिवन है। आपको बोला गया है इफ़ वन ऑफ द इंटीजर इज -45। इनमें से एक इंटीजर आपको बोला गया है कि वो -45 है। बताओ दूसरा क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि दूसरा इंटीजर क्या होगा। जैसे मैंने बोला कि दो नंबर्स का सम आपको गिवन है 20। ठीक है, दो नंबर्स का सम आपको गिवन है 20। आपको एक नंबर बोला गया है कि एक नंबर जो है वो 5 है। बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। तो दूसरा नंबर हम कैसे निकालेंगे? इस 5 को उधर ले जाके माइनस कर दो। ठीक है, इस 20 में से इस 5 को माइनस कर दो। 20 -5 क्या हो जाएगा? 15, यानी कि दूसरा नंबर क्या होगा आपके पास? 15। ठीक है, तो अब इससे यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा? 125 में से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या? -45। 125 में से माइनस करेंगे -45। तो अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो 125 में से माइनस जब आप करोगे -45, तो होगा क्या एक्चुअली में? ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 125 प्लस 45 ये क्या हो जाएगा? 125 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 170, यानी कि 170 होगा आपका एक इंटीजर। ठीक है, 170 एक इंटीजर होगा। अब इसे एक्चुअली में सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। तो हमें क्या बोला? द सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो सम ऑफ, आंसर है आपका सम ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू में 125। वन ऑफ द इंटीजर इज इक्वल टू में -45। लेट द अदर इंटीजर इज इक्वल टू में x। मान लिया कि अदर इंटीजर जो है वो x है। ठीक है, यानी कि आपको सम ऑफ टू इंटीजर गिवन है, यानी कि x प्लस -45। x प्लस -45 आपको गिवन है कितना? 125। ठीक है, अब आपको ये निकालना है कि ये दूसरा इंटीजर क्या है। तो हम क्या करेंगे? ये माइनस, ये
यहाँ पे देखो प्लस है, ठीक है, या फिर हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस का 45 है, अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 125 प्लस 45। तो अब 125 प्लस 45 कितना हो गया आपके पास, 170, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या किया था, डायरेक्ट हमने निकाल दिया था कि आपके पास दो इंटीजर्स हैं, दोनों का सम आपके पास 125 है, तो आपको दूसरा इंटीजर निकालना है। आपको एक इंटीजर गिवन है -45, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे द अदर इंटीजर इज इक्वल टू में 125 माइनस 45, ठीक है। हमने क्या किया, 125 में से माइनस किया -45, तो 125 माइनस माइनस प्लस 45 यानी कि 70, ठीक है। तो हम ये x लेट करने की बजाय इतना हम डायरेक्ट द अदर इंटीजर इज इक्वल टू में 125 माइनस माइनस 45 हम ये भी कर सकते थे इतना स्टेप करने की जगह। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, शांति ट्रेवल्ड बाय कार टुवार्ड्स नॉर्थ ऑफ इंडिया गेट। तो ये इंडिया गेट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इंडिया गेट का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शंस हो गई। आपको क्या बोला गया है कि शांति ट्रेवल्ड बाय कार टुवार्ड्स नॉर्थ ऑफ इंडिया गेट। शांति ने क्या की, जो इंडिया गेट से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल की कार से, कितना, 38 किलोमीटर, 38 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया कार से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। नॉर्थ की तरफ कितना किया ट्रैवल, 38 किलोमीटर, सॉरी 38 किलोमीटर। मान लो यहाँ तक पहुँची वो 38 किलोमीटर। एंड देन टुवार्ड्स द साउथ, अब ये नॉर्थ की तरफ आई थी, एंड देन टुवार्ड्स द साउथ बाय 41 किलोमीटर। और उसके बाद फिर वो इस पॉइंट से, मान लो यहाँ पर पहुँच गई वो, और उसके बाद वो क्या की, देन टुवार्ड्स 41 किलोमीटर टुवार्ड्स द साउथ। अब वो क्या की, यहाँ पर इस पॉइंट से पहुँचने के बाद वो साउथ की तरफ कितना, 41 किलोमीटर ट्रैवल की, 41 किलोमीटर, ठीक है। तो मान लो वो यहाँ तक पहुँच गई, तो पहले वो 38 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई और फिर वापस साउथ की तरफ आई, कितना, 41 किलोमीटर। तो हाउ फार वाज ही फ्रॉम द इंडिया गेट फाइनली, तो वो कितनी दूर है इंडिया गेट से, तो वो कितनी दूर है, इतना दूर है वो इंडिया गेट से अभी, ठीक है। तो इतना दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 38 है, ठीक है। और टोटल वो 41 किलोमीटर यहाँ तक आई है, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट तक वो 38 किलोमीटर आई है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 38 प्लस 3 41 किलोमीटर, यानी कि वो 3 किलोमीटर दूर है फाइनली इंडिया गेट से, ठीक है। तो 41 किलोमीटर माइनस 38 किलोमीटर, ठीक है। तो हाउ फार वाज ही फ्रॉम द इंडिया गेट, हाउ फार शी, शांति लड़की है, तो शी, हाउ फार वाज शी फ्रॉम द इंडिया गेट फाइनली, 3 किलोमीटर। तो वो इंडिया गेट से कितने किलोमीटर दूर है अभी, 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फाइंड करना है हमें अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज सम इज -11। पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज सम इज -11, ऐसे दो इंटीजर्स आपको ढूंढने हैं जिनका सम -11 हो, ठीक है। तो ऐसे दो इंटीजर्स कौन से हैं जिनका सम -11 हो, देखते हैं। तो आप इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं एक ले लूँ, एक -1 ले लिया मैंने और एक ले लिया मैंने -10, ठीक है। -1 और -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को, ये -1 है, -1, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -11, ठीक है। ये वाला आंसर हो गया आपका अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज -11। नेक्स्ट आप -5 एंड -6 ले सकते हो। -5 -6 इन दोनों का सम भी -11 होगा, देखते हैं। -5 ये प्लस माइनस माइनस, अब -5 -6 माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का ही, तो -11 आ रहा है, ठीक है। तो इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं बहुत सारे। -2 और -9 ले सकते हैं वो आप, -2 और -9 दोनों का सम -11 होगा। नेक्स्ट आप -4 एंड -7 ले सकते हो, दोनों का सम 11 होगा, -11, ठीक है। तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट है आपका अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 0। ऐसे दो इंटीजर्स का पेयर बनाओ जिनका सम 0 हो। तो ये लो 4 और -4,
ठीक है। 4 और -4 दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। 1 और -1 दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -15, ऐसे दो इंटीजर्स जिनका डिफरेंस -15 हो। ठीक है। ऐसे दो इंटीजर्स जिनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो -15 होना चाहिए। तो ले लो आप कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने एक ले लिया -20, एक 20, ठीक है, 20 -35, 20 -35, एक 20 ले लिया, एक 35 ले लिया। अब दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, -15 आएगा। ठीक है। एक आप ले लो 5 और 20, 5 और 20, तो 5 - 20 कितना हो जाएगा आपके पास, -15 हो जाएगा। ठीक है। तो कोई भी इंटीजर्स आप ऐसे लिख सकते हो। ये आपका थर्ड हो गया। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, अ पेयर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 20, ऐसे दो इंटीजर्स ढूंढो जिसमें से एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, और उन दोनों का सम जो आना चाहिए वो 20 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो इंटीजर्स हैं, एक पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों का सम 20 आना चाहिए। तो ये लो, एक ले लिया मैंने -1, ठीक है, एक इंटीजर नेगेटिव हो गया, और नेक्स्ट इंटीजर मैंने पॉजिटिव ले लिया 21। ठीक है। तो अब ये -1 प्लस 21, तो प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से 1 गया 20, अब दोनों का सम क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो ऐसे ही। ये आपका फोर्थ था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ट्रू फॉल्स है। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है। तो फर्स्ट है आपका, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स अपोजिट इज 0, किसी नंबर, कोई नंबर और उसका अपोजिट का जो सम होगा वो 0 होगा, आपको बताना है। अपोजिट इन द सेंस आपको क्या बोला गया है, जैसे कि ये 0 है, ठीक है, तो 0 के राइट साइड में आपका 1 हो गया, तो इसका अपोजिट यानी कि 0 के लेफ्ट साइड में क्या आएगा, -1। ठीक है। तो -1 और 1 दोनों का सम क्या होगा, 0 आ रहा है। ठीक है। ऐसे आप कोई भी एक 0 को हम एक तरह से मिरर मान लेंगे, तो इसके अपोजिट और इसके आगे। ठीक है। तो अब द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स अपोजिट इज ऑलवेज 0, तो ये आपका क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है, सक्सेसर ऑफ -12 इज -11, क्या सक्सेसर जो होगा -12 का वो -11 होगा, बिल्कुल सही है, ट्रू। देखते हैं, सक्सेसर का मतलब क्या होता है, 1 स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, एक स्टेप आगे की तरफ। तो जब हम नंबर लाइन पर आएंगे तो -12, ठीक है, और उसके बाद यानी कि राइट साइड में, फॉरवर्ड का मतलब राइट साइड में, क्योंकि बढ़ती है वैल्यू राइट साइड में, तो इसके आगे क्या आएगा, -11, 1 स्टेप आगे, तो यानी कि सक्सेसर ऑफ -12 इज -11। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट है, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0, कि कोई भी 3 नेगेटिव इंटीजर्स का, अलग अलग इंटीजर्स का जब आप सम करोगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखते हैं। जैसे एक इंटीजर मैंने ले लिया -1, एक इंटीजर -2 और एक इंटीजर 3, तो जब आप इन तीनों का सम निकालोगे तो ये 0 आएगा। ठीक है। -1 प्लस -2 प्लस 3, तो -1 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -1 -2 क्या हो जाएगा, -3, -3 प्लस 3 क्या हो गया आपके पास, 0, यानी कि 0 हो सकता है। अगर कभी भी 3 ऐसे इंटीजर्स हैं, कोई 3 डिफरेंट इंटीजर्स का आप सम करते हो तो वो 0 हो भी सकता है। ठीक है। तो इसमें नेवर लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या है, फॉल्स, कभी भी 0 नहीं हो सकता, फॉल्स हो सकता है। ठीक है। वो नंबर पे डिपेंड करता है। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।